हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो अभी इस सीरीज़ में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। विस्थापन मतलब जान पहचान उन टर्म से, उन पदों से बहुत ज़रूरी है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं, जिस पे पूरा चैप्टर बेस्ड होगा। ठीक है। तो इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा, आप धीमे धीमे समझते चले जाएंगे, है ना। तो अगर हम विस्थापन की बात करते हैं तो स्थिति के बाद ही विस्थापन का मतलब होता है कि कोई देख रहा है। ठीक है। तो अगर मान लो आप यहाँ पर हो और यहाँ से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ से देख रहे हैं आप। और कोई पिंड वस्तु किसी मौके पे टी शून्य पे यहाँ दिखता है। ठीक है। और थोड़ी देर बाद वो यहाँ पहुँच जाता है, किसी समय टी पे वो यहाँ पहुँच गया। तो इन दोनों मतलब ये प्रारंभिक स्थिति हुई, ये प्रारंभिक स्थिति हुई, ये अंतिम स्थिति हुई। इसको क्या बोलेंगे आप? प्रारंभिक स्थिति। ये हो गया तुम्हारा प्रारंभिक स्थिति और ये हुआ अंतिम स्थिति। तो अगर प्रारंभिक और अंतिम को देखें तो इन दोनों के बीच में, ठीक है, ये 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 तुम्हारा विस्थापन हो गया। तो मतलब विस्थापन जब भी लिखेंगे तो वो एक क्या होता है, सदिश राशि होता है। और सदिश राशि है और उसका जो डायरेक्शन होगा, उसकी जो दिशा होगी, वो प्रारंभिक से अंतिम की तरफ होगा। प्रारंभिक से अंतिम की तरफ होगा। ठीक है। और यही हो गया। तो यहां से देखोगे कि यहां था और ये कैसे चल के पहुंचा था, इससे फर्क नहीं पड़ना। ये प्रारंभिक था और ये अंतिम था, तो इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी, तो उसका जब आप परिभाषा लिखते हैं तो आप ऐसा लिखते हैं कि प्रारंभिक एवं अंतिम बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी जो है, वही क्या होता है, विस्थापन होता है। बिल्कुल ख्याल रखिएगा, वही क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वही विस्थापन है। और यह एक सदिश राशि है, वेक्टर है, और इसकी जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन लिखेंगे, ठीक है ना, इसकी जो आप दिशा लिखेंगे वो क्या होगा। ऑलवेज ख्याल रखिएगा, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, ये बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है। और अगर इसके इकाई की बात करें तो इकाई में आप लिख देंगे कि मीटर, ऐसा यूनिट लिखे, मीटर लिखेंगे। किलोमीटर लिख सकते हैं आप, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, लेकिन क्या लिखना है, यहाँ तक बात समझ आ रही है। तो इस तरह से लिखा। अब इसमें कई और बातें छोटी छोटी ध्यान में रखनी, मतलब ये है कि जहां से शुरू हुआ और जहां खत्म हुआ। ठीक है। तो अब मान लो कि ऐसा कुछ हो जाए कि एक ऊंचाई से एक पिंड को गिराया जाए या ऊपर फेंक दिया जाए। मान लो ये एच ऊंचाई से एक पिंड को ऊपर की तरफ ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंक देते हैं। ठीक है। तो यहां से आपने ऊपर फेंक दिया, मान लो यू से फेंक दिया, तो ये क्या होगा, सीधा गया और जा करके वापस आया और जमीन पे गिर गया, यूं। और आपने ऊपर की दिशा को ऐसा जब भी लिखा है तो आपने इसको धनात्मक लिखा है, इसको पॉजिटिव लिखा है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि विस्थापन क्या हुआ, तो आप विस्थापन के बारे में क्या कहेंगे। तो आप विस्थापन के बारे में सिर्फ इतना कहेंगे कि ये प्रारंभिक स्थिति थी साहब, ये अंतिम स्थिति है। तो विस्थापन की जो दिशा होनी है वो इधर होनी है, ऐसा नीचे। और ये प्रारंभिक स्थिति और यह अंतिम स्थिति। तो इन दोनों के बीच में जो न्यूनतम दूरी है वो क्या है, एच है। और दिशा के बारे में मैंने क्या बताया कि प्रारंभिक से अंतिम की तरफ, तो यही डायरेक्शन हो गया इसका। ठीक है। तो यहां पे अगर विस्थापन लिखना हो, ठीक है, अगर आपको यहां पे विस्थापन लिखना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस एच, क्योंकि हमने ऊपर की दिशा को धनात्मक माना हुआ। तो ये विस्थापन लिखने का तरीका होता है और ये विस्थापन होता है। ठीक है। इसी को अगर सदिश के पदों में लिखना चाहें तो कोई पिंड पहले यहां था, तो देखो इसको आप अगर ऐसा लिखते हो, ठीक है, फिर वो यहां पहुंच गया, है ना। तो दोनों के लिए अगर आप इसकी स्थिति सदिश दिखाएं तो ऐसा कुछ दिखता है, ये आरंभिक और यह अंतिम। ठीक है। तो जब भी विस्थापन लिखना हो तो प्रारंभिक, तो ये प्रारंभिक था, टी शून्य पे ये था और टी समय पर ये है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा, यू, ऐसा। तो ये जो हुआ इसी को हम डेल्टा आर बोलेंगे और यही क्या हो गया, विस्थापन।
यही क्या हो जाएगा, विस्थापन। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक और ये मिल करके अंतिम दिखेगा, अर्थात आप विस्थापन को लिख सकते हैं अंतिम सदिश प्रारंभिक सदिश। और यहाँ पे आपको पता है ये क्या है, स्थिति सदिश। ठीक है, ये दोनों क्या है, स्थिति सदिश। तो ऐसे सिंपल तरीके से समझते जाएंगे तो इस सीरीज में मैं हर छोटे छोटे टर्म्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके सब्जेक्ट को समझने के लिए, उसी पे बेस्ड होगा आपका सब्जेक्ट, उसकी बात करते रहेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब अगर देखें तो चलिए शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक आपको बातें समझ आई हैं तो। ठीक है जी। और हाँ, अभी अनअकैडमी पे एक अच्छी न्यूज़ है कि अभी कॉम्बैट फिर से शुरू हो गया है, तो इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। और इसमें 4 करोड़ से ऊपर का स्कॉलरशिप है। तो ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जिसमें 21 सवाल होते हैं, 60 मिनट का पेपर होगा। ठीक है ना, तो 60 मिनट का पेपर होगा, 7-7 सवाल तीनों में होंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर देख लीजिएगा एक बार, है ना। ये पूरी तरह से गेमिफाइड है, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको टेस्ट देने का। ठीक है जी। ये तो कॉम्बैट है, 2 मई से शुरू हो रहा है, डेट ध्यान में रखिएगा। और मेरा 11th का बैच जो 2023 जेई वाले बच्चे हैं वो शुरू हो रहा है 6 मई से। ठीक है जी। तो चलिए फिर आपसे मुलाकात होती है, ये ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो जेई कॉम्बैट का हो गया और स्कॉलरशिप वगैरह बहुत शानदार है ना। और ये सिलेबस देख सकते हैं, 2022 वालों के लिए ये सिलेबस है, 2023 वालों के लिए ये सिलेबस है, एंड 21 वालों के लिए ये सिलेबस है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे, है ना।